कब्रिस्तान। KFET न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। छोटी सी जिंदगी है, न जाने कब यह सांसें छोड़कर चली जाए, और कौन जाने जब यह सांसें जाए तो इस पार्थिव शरीर को चार कंधे भी नसीब हो या ना हो। ना जाने कितने ही व्यक्ति हैं जिन्हें इस जीवन में जब उनकी अंतिम यात्रा होती है तो यह चार कंधे नसीब नहीं होते, और इन कंधों के ना होने की वजह से वह शमशान घाट में लवारिस अस्थियों के रूप में पड़ी रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान ज़रूर होता है, और ईश्वर ज़रूर कोई ना कोई प्रबंध ऐसा करता है कि उनकी अंतिम यात्रा संपूर्ण ज़रूर होती है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुखमनी सेवा ट्रस्ट पिछले 5 वर्षों से लवारिस अस्थियों का अंतिम संस्कार माँ गंगा मैया के चरणों में करती आ रही है। इस बार जब सुखमनी सेवा ट्रस्ट ने 7 जून 2025 को फिर से लवारिस अस्थियों को साथ लेकर जाने की बात कही, तो दिल्ली की अनोखी सहायता ट्रस्ट भी इस नेक कार्य में उनका सहयोग देने के लिए साथ हो ली, और उन्होंने भी इस नेक कार्य में भाग लिया। अनोखी सहायता ट्रस्ट की प्रेसिडेंट और फाउंडर मिसेस अमृत कौर और सुखमनी सेवा ट्रस्ट की फाउंडर और प्रेसिडेंट मिसेस रोशनी रहेजा, इन दोनों ने मिलकर कई शमशान घाट से दिल्ली के, जैसे कि पंजाबी बाग, सीमापुरी और गीता कॉलोनी से जितनी भी लावारिस अस्थियां थी उन्हें बाइज्जत गुत्थियों में पिरो कर रखा और 7 जून का इंतज़ार किया। और 7 जून को सुखमनी सेवा ट्रस्ट और अनोखी सहायता ट्रस्ट ने मिलकर इन अस्थियों को, जो कि लवारिस के रूप में वहाँ स्थापित थी, उन्हें माँ गंगा मैया के चरणों में लेकर अंतिम यात्रा संपूर्ण करवाई। इस नेक कार्य में हमारे साथ इंदौर के महाकाल सेवा संस्था भी इस बार जुड़ी, और सुखमनी सेवा ट्रस्ट और अनोखी सहायता ट्रस्ट की संस्थापिका रोशनी रहेजा और अमृत कौर जी ने ये मिलकर तय किया है कि वो दिल्ली में कोई भी लवारिस अस्थि को लवारिस नहीं रहने देंगी और उनके लिए कार्य करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लवारिस अस्थियों को माँ गंगा मैया के चरणों में अर्पित करेगी। हमारा भी कुछ पता नहीं कब किस थैली में हम भी पड़े हों आने वाले समय में, जो हालात चल रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन को सार्थ कीजिए और ऐसे कामों में अपने आप को लगाइए। डू वन गुड एक्ट ए डे। प्रयास करिए कि सारे दिन में एक भी ऐसा काम हो जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। बहुत मज़ा आता है जी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है हमारे जाने के बाद। गुरबानी में लिखा है, पशु मरे 10 काज सवारे, काम आती है, उसके नर मरे काम आते हैं, चमड़ी काम आती है, एक हम हैं, जला दो या दफना दो, और उसके बाद फिर थैली में। तो आपको भी सोचना होगा कि आप क्यों नहीं इस सेवा में लग सकते। हो सकता है आप फिजिकली ना लग सकते हो, कईयों की मजबूरी होती है, तो इसके भी कई अंग हैं। अब ये इतनी अस्थियों को वहाँ पहुँचाना, इतने लोगों को लेके जाना, इसके ऊपर भी खर्च आता है जी। तो एनजीओ को बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि एनजीओ बनाइए तो पता नहीं कहीं से आमदन आनी शुरू हो जाएगी। कोई सरकार उनका साथ नहीं देती है जी। 35 साल तो हमें हो गए, हमने ना दिल्ली सरकार से ना भारत सरकार से 1 रुपया फंड नहीं लिया जी। कोई देता भी नहीं है, सच बता दूं। लोग धर्म के ऊपर खर्चने को तैयार हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई डर और शर्म नहीं है। 500 रुपये फुट का पत्थर लगाने को तैयार है, 500 रुपये फुट का कारपेट लगाने को तैयार हैं, जहाँ 4 बंदे नहीं बैठे होते। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, शमशान घाटों में, कब्रिस्तान में, लावारिस लाशों के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए, वहाँ लोगों को आगे आना चाहिए, साथ देना चाहिए एनजीओज़ का। मैं आए हुए सभी इन साथियों का, ये जो शूरवीर साथी हैं हमारे, जो सुबह सुबह इस शुभ कार्य के लिए
सच्ची सेवा के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस मनोकामना से सब लोग आए हैं और जो सुखमनी सेवा ट्रस्ट जिस मनोकामना से जा रही है, मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से इनको आशीर्वाद भी देता हूं, साथ भी देता हूं, परमात्मा से अरदास भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि ये मनोबल इनका बना रहे और इसी तरीके से सेवा करते हुए यही कहें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद। भारत माता की जय। देश के रियल हीरो हैं जो सच्चे दिल से सेवा करने आए हैं। मैं इनकी सराहना भी करता हूं और इस काम के लिए इनकी बधाई भी करता हूं, प्रशंसा भी करता हूं कि ईश्वर इनको शक्ति दे। जिस काम के लिए आज ये आए हैं, इनका मनोबल बना रहे और इसी तरीके से आगे भी ये सेवा करते रहे। इन्हीं लोगों के द्वारा, ऐसे ही लोगों के दम पर दुनिया चल रही है जी। दुनिया उन पैसे वालों के दम पर नहीं चल रही है। बता दूं, 2 4 6 लोग गिनती के हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं बस। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं यही समाज को कुछ दे रही हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम अपने अपने इष्ट धर्म स्थान पर जाते हैं तो हमारे को अहंकार आ जाता है कि आज तो हम भगवान के पास हो आए, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। लेकिन जब 2 घड़ी के लिए शमशान जाते हैं तो लगता है कि यार कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्थल तीर्थ जो है वो शमशान घाटी है। इसलिए जिस सेवा में सारे लोग लगे हुए हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूँगा कैमरा घुमा के और भी दिखाओ जो खड़े हैं उधर, सबको दिखाओ जो खड़े हैं उधर। और यही कहूँगा, भारत माता की। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज शिवपुरी रोड पर, चंदननगर पर इतने सारे यहाँ के क्षेत्रवासी एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महान कार्य के लिए। सुखमनी सेवा ट्रस्ट और एक अनोखी ट्रस्ट ने मिलकर ये जो पिछले कई सालों से बीड़ा उठाया हुआ है कि लावारिस व्यक्तियों की अस्थियां या जिन अस्थियों को कोई उठाने नहीं आता, उनको हरिद्वार के अंदर ले जाकर प्रवाह करने का जो एक बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, उसको आज यहाँ पर रवाना करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल गोयल, हमारे माननीय विधायक कपूर साहब खड़े हैं हमारे बीच में, राजेश सेठ जी हैं, योगेश जी हैं, मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र के सारे लोग हैं, इस ट्रस्ट के राजू भाई, रोशनी जी, कुश बिंद्रा, परमिंदर बिंद्रा जी, और सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम एक ध्येय को लेकर खड़े हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कहीं लावारिस नहीं होता जब तक हिंदू समाज के अंदर जागृति रहे। हिंदू समाज सबको एक बराबर दृष्टि से देखता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है ही है, लेकिन कई ऐसी एनजीओज हैं जिनके माध्यम से ये उनके अंतिम जो एक कार्यक्रम हमारी पद्धति के अंदर होता है उसको पूरा करने के लिए आज ये लोग जा रहे हैं। हमारे 5-6 लोग साथी, कुछ लोग इंदौर से भी आए हुए हैं। एक ट्रस्ट उन्होंने बना रखी है, वो यहाँ पर अस्थियाँ देंगे और ये सब लोग जाकर इकट्ठे जाकर हरिद्वार के अंदर आज इसको प्रवाह करेंगे और कई सालों से चलता है। मैं आज साधुवाद देना चाहता हूँ पूरी ट्रस्ट को, क्षेत्र की जनता को, जो लोग पूरा समय निकाल के वहाँ तक जा रहे हैं, और उनको मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम रहे जिससे कि किसी भी प्रकार को कोई वांटिंग ना रहे, कोई ये ना रहे कि ये भी कार्यक्रम ना हो पाया हो एक पद्धति के अनुसार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सबको। सुखमनी सेवा ट्रस्ट, महाकाल मानव सेवा संस्था, इंदौर। आज ये आप सामने जो देख रहे हैं करीब 80 लोगों की अस्थियां हैं
और इस कार्यक्रम को आज उपस्थित होकर कर रहे हैं सुखमणि सेवा ट्रस्ट के राजू रहेजा जी, रोशनी रहेजा जी, हमारे परिवार के अशोक कपूर जी, हमारे डॉक्टर वीके मोंगा जी, मेरे सामने खड़े हुए कुश बिंद्रा जी, भाजपा के योगेश गौड़ जी, इंदू बाला जी, खंडेलवाल जी, राजेश सेठ जी और बहुत सारे और यहाँ पर व्यक्ति। एक हम यहाँ श्रद्धांजलि है जिनको कोई लेने नहीं आया शमशान घाट में, उनको हरिद्वार में प्रवाहित करने जा रहे हैं। हम यहाँ कृष्णानगर विधानसभा की तरफ से उनको आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति शायद जिनके लिए जो उनके वारिस थे नहीं रहे या जो उनके अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार करने वाले थे वो नहीं रहे, वो लोग कर रहे हैं। ये 11वीं बार जा रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। पहले वहाँ पर शमशान से इकट्ठा करना, फिर उनका विधिवत उनको इकट्ठा करके एक जगह लाना और फिर उनको यहाँ से ले जाकर गंगा में हरिद्वार में प्रवाहित करने जा रहे हैं। और यहाँ से अभी इंदौर की भी एक और संस्था इससे जुड़ी है। मुझे इसमें अपनी तरफ से बीजेपी की तरफ से कृष्णानगर विधानसभा की तरफ से राजू रहेजा, रोशनी रहेजा और महाकाल मानव सेवा संस्था के लोगों को इस काम के लिए साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब लोग और लोग इससे जुड़ें। ये तो एक छोटा रूप है, इसका मतलब हजारों लाखों लोगों के ऐसे जरूर होंगे जो बगैर अंतिम क्रिया के वो वहाँ पर शमशान घाट में हड्डियों का उनका संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे मुझे लगता है हजारों लाखों लोग होंगे और संस्था इससे जुड़ेंगी। इस संस्था को और हम लोगों की इंदौर की संस्था को कोई ऐसी आवश्यकता होगी कि अपना काम बढ़ाना चाहें तो हम लोग सब उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी और यहाँ की सरकारी संस्थाएं, मैं जैसे विधायक भी ऐसा कह सकता हूँ, जो मदद इनको चाहिएगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इसमें एक यहाँ और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक शमशान घाट है, वो बड़ा ख़राब स्थिति में था और उसमें हम काफ़ी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल उसको नया बना रहे हैं और उसको डबल उसकी कर देंगे। लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वहाँ जाए तो उसको अंतिम, मैं समझता हूँ अंतिम जब उसका स्थान हो, अंतिम समय हो, तो उसको एक ऐसी जगह मिले जहाँ इज्जतपूर्ण जगह हो। कोशिश हम करेंगे जैसे कि निगमबोध घाट में गंगा का पानी आता है, इसी तरह ऐसे कोई धारा वहाँ भी आ पाए, तो इस तरह का हम ज़रूर करेंगे। और ऐसे कोई भी और हमारे लिए राजू जी, रोशनी जी, अशोक कपूर जी जो कहेंगे वो हम लोग उसके लिए और भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से सुखमणि सेवा ट्रस्ट को बधाई। आज हम सब साथी मित्रगण जब अब इस क्षेत्र के चंद्रनगर, शिवपुरी और रशीद मार्केट की तरफ से सब इकट्ठे हुए दोस्त, सब मित्रगण जो हम यहाँ पर आए हैं वो सुखमणि ट्रस्ट की तरफ से आए हैं और हम सब इनके साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा उपराला कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी समझ और इनकी सूझबूझ का ये परिणाम है कि आज हम ये 11वीं बार अस्थि विसर्जन लिवारिस जो पूरे देश में हर कोने से कहीं से भी हम आए हैं, हमने इकट्ठी करी है और वो आज हमने यहाँ विसर्जित करी है। मैं आप सभी का, सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजू भाई का भी, सबका कि हमें ऐसा मौका मिला और इनका साथ दिया इन्होंने हमारा। धन्यवाद। हरिद्वार आए हैं, 11वीं बार आए हैं। ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है। राजू भाई जो मैं इनके पिताजी 35-40 साल जानता हूँ, ये इसमें बहुत काफ़ी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद राजू भाई का करना चाहता हूँ कि आज इनके सहयोग से इतने पुण्य कार्य में हमें सहयोग करने का मौका मिला और ऐसे ही कार्य जो है समाज के लिए, देश के हित के लिए ये करते रहें, ये मेरी प्रेरणा है। आज 7 जून दिल्ली से हम लोग, दिल्ली और इंदौर से अस्थियां लेकर 2 एनजीओ हैं, सुखमणि सेवा ट्रस्ट और इंदौर से महाकाल, और ईश्वर से कामना करते हैं कि इन सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और मोक्ष की प्राप्ति मिले। मैं नवीन पावा, साउथ अनारकली, सोम बाजार से सुखमणि सेवा ट्रस्ट के थ्रू जो रशीद मार्केट में राजू रहेजा जी पिछले काफ़ी सालों से लावारिस हस्तियों का विसर्जन करने की सेवा कर रहे हैं, मैं उनके साथ आया हूं और मैं श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूं जिन भी हस्तियों को लेकर आए हैं, श्री गुरु महाराज जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।
सभी को जय श्री राम। मेरा नाम रोशनी रहेजा है और मैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली से इस बार हम 11वीं बार फिर से हम लोग सामूहिक अस्थियां लेकर आए हैं और हमारे साथ ये पूरा परिवार आया है अनोखी सहायता संस्था से और महाकाल सेवा संस्था से। और आप जानते हैं कि हमने जैसे कि बताया था कि विभिन्न शमशान घाटों से हम लोगों ने ये अस्थियां एकत्रित करी हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल सकी है। और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आज हमारे पास 3 वो अस्थियां आई हैं जिन्हें 4 साल से मुक्ति नहीं मिली थी, जो कि कोरोना काल से पड़ी हुई थी। हमें खुद हैरानी थी इस चीज़ की, लेकिन आज उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति हुई है। तो हमें बहुत इस चीज़ का हमें बहुत सुकून है और इसी तरह से हम लोग ये सेवा कार्य करते रहेंगे और हमारा परिवार इसी तरह से हमारे साथ आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर गंगे, गंगा नदी के किनारे और हरिद्वार में हमारे सुखमनी सेवा ट्रस्ट की रोशनी रहेजा जी एंड उन्होंने एक थीम चलाई है और हमारे मानव महाकाल संस्था से आशीष कुमार सिंह और जयू भाई ने एक थीम चलाई थी कि हम लावारिस लाशों की अस्थियों को इस तरह गंगा घाट के उसमें विसर्जन करेंगे। आज हमें वो सुख प्राप्त हुआ। मैं पूना से हर की नगरी में इसी वजह से आई शायद, तो आज मेरा भी ये सुख वाला हिस्सा या मेरे हाथ लगने से तो मुझे ये धन्य प्राप्त हुआ या सम्मान प्राप्त हुआ। और थैंक यू रोशनी जी, आज आपने इतने लोगों की अस्थियों को मुक्ति दिलाई है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। जिनके कोई नहीं होता, जिनके माँ बाप नहीं है या बच्चे नहीं है, उनकी अस्थियां हम आज उनके बच्चे बन के या उनके रिलेटिव बन के हम ये कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर वाले ने हमें अच्छा मौका दिया है। धन्यवाद। और हर की गंगा को और गंगा गंगा जय माता की। नमस्कार, मेरा नाम अमृत कौर है। मैं अनोखी सहायता ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा और संस्थापिका हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भी इस बार सुखमनी सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर लवारिस अस्थियों को पंजाबी बाग से लेकर आए हैं। जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपना रिश्तेदार माना या भगवान माना और यहाँ लेकर आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जिनको भी हम लाए ज़रूर पिछले जन्म में हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे जिनका कर्जा हम इस बार उतार रहे हैं। और मैं मेरे भाई राजू रहेजा और मेरी बहन रोशनी रहेजा को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस नेक काम के लिए। मेरी संस्था को भी जोड़ा। ये पिछली बार जब मैं आई थी तो मेरा सपना था कि मैं भी ये सेवा करूं और देखिए माँ गंगा ने मुझे इस सेवा के लिए चुना और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं जयू जोशी इंदौर से आया हूँ मेरे सारे भाइयों के साथ। हमारे द्वारा इंदौर में पिछले 37 सालों से आज तक 8000 लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि उनकी अस्थियों को हम माँ नर्मदा तक ही सीमित रख पाते थे, क्योंकि इंदौर से हरिद्वार की दूरी 1300 किलोमीटर के लगभग होती है। आज से 2-3 साल पहले राजू जी और सुखमनी सेवा ट्रस्ट से हमारी अनायास मुलाकात हुई और ये हमने निर्णय लिया कि जो काम हम इंदौर में कर रहे हैं तो आगे की सेवा के लिए हमारे जीजू बोलते हैं, मैंने प्रेम से जीजू और दीदी आगे आए तो ये हमसे इंदौर मिलने आए। इन्होंने ये रूपरेखा वहाँ पे तैयार करी तो हमने ये निर्णय लिया है कि इंदौर में प्रतिवर्ष हम जो 300-400 लाशों का दाह संस्कार करते हैं, अभी तो हम सिर्फ अपनी जो लावारिस लाशें, अगली बार जब इंदौर आएंगे तो इंदौर के जितने भी शमशान घाट है, जितने 15-20, सभी से हम अस्थियां एकत्रित करके दिल्ली आएंगे और सुखमनी सेवा परिवार के साथ यहाँ माँ गंगा के आंचल में उन अस्थियों को हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कहा है कि मोक्ष हर प्राणी का अधिकार है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री राम, जय गंगा मैया की। मैं गोपाल किशन खंडेलवाल। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी सुखमनी सेवा ट्रस्ट के साथ हम लोग सब दिल्ली से आए हैं। आज 7 जून 2025 है। लावारिस अस्थियाँ दिल्ली से और इंदौर से, पंजाबी बाग से सारी कलेक्ट करके सब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब ये लावारिस नहीं है जिन्हें लावारिस कहा जा रहा है। हमारा कहीं ना कहीं इनसे कोई हमारा संस्कार पूर्व जन्म का होगा जो हमें इनका ये सेवा करने का मौका मिला। गंगा मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जो अस्थियां हमने आज गंगा जी में प्रवाहित की हैं उनको मोक्ष धाम हो। आप श्री भगवान श्री अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की जय।
श्री सुखमनी सेवा ट्रस्ट जो है ये बहुत ही साहसिक कार्य कर रहा है, जो दिल्ली से लाकर और जो लबारिस हस्तियाँ हैं उनको विसर्जन करना, जिसके जो करता रहता है हमारे राजू रहेजा जी और श्रीमती रोशनी रहेजा जी हैं, उनके मार्गदर्शन के हम सभी यहाँ पर अपने जितने साथी हैं इकट्ठित होकर हमें ये कार्य करने का मौका लगा है। इसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं राजू जी का कि हमें भी इस कार्य में हमें सम्मिलित करने का हमें मौका दिया। जय श्री राम। राजू भाई तो वो सेटिंग तो वो करेंगे लास्ट की आगे पीछे की। जय श्री राम। आज हम दिल्ली से, इंदौर से और दिल्ली के भिन्न भिन्न शमशान घाटों से अस्थियाँ इकट्ठी कर रहे थे 1 महीने से, तो उसका दिन हमने आज का रखा था। और आज हम दिल्ली से हरिद्वार में अनेकों लावारिस अस्थियों का विसर्जन करने के लिए आए हैं। सुखमनी सेवा ट्रस्ट का परिवार, और ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे और ऐसे अच्छे मित्र दें जो हमेशा साथ दें और अस्थियों के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट एक अच्छे कार्य कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि लवारिस अस्थियां जो किसी कारणवश जिनको मोक्ष नहीं मिल पाता, तो हम राजू रहेजा जी जो हैं सुखमनी सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम सब मिलके इनका सम्मान समेत पूरा का पूरा गंगा जी में आके उनका प्रवाहित करते हैं उनको। और मैं आपके माध्यम से कुलदीप जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये कार्य हम कर रहे हैं, बिना कुलदीप जी के आप लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंच सकता। इनका पूरा योगदान है जिनकी वजह से आप लोगों तक मैसेज पहुंचता है और आप लोग हमारे से जुड़ते हैं। जैसे कि हम ये कार्य कर रहे थे, तो आप उस कार्य को करते करते आपको बताना चाहता हूं मैं कि जैसे सुखमनी से रोशनी रहेजा जी ने भी आपको बताया था कि इस कार्य को करते करते जब हमारा मैसेज इंदौर तक गया तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वो किसी कारणवश गंगा जी तक नहीं आ पाते थे, तो माँ नर्मदा तक ही सीमित रह जाते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसी तरीके से हम गंगा जी तक ही जा सके, तो वो आज हमारे माध्यम से गंगा जी तक आए। और आपको पता होगा कि कुछ अस्थियां ऐसी थी जो कोरोना काल तक रखी हुई थी, कोरोना काल के कैंप की रखी हुई थी, तो आज हमें उनका भी सौभाग्य मिला कि वो आज उनको हमें मोक्ष कराने का हमारे को मौका मिला। इसके लिए मैं राजू रहेजा जी का और कुलदीप जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे हाथों एक अच्छा कार्य पूरा हुआ। जय श्री राम। जय श्री हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री गंगे। बोले बोले बाबा की जय।